दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी एक्टर चार्ली चैपलिन की जिंदगी के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लेकिन मजा तो तब आएगा जब महाशय चैपलिन खुद अपने बारे में बताएंगे। और उन्होंने बताया भी है। उन्होंने अपनी खुद की एक किताब लिखी थी, नाम है माय ऑटोबायोग्राफी। और इसी किताब पे बनी एक बहुत ही सुंदर फिल्म है। फिल्म का नाम है चैपलिन। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और स्वागत है आपका द स्टोरी चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे चैपलिन फिल्म के ऊपर। साल था 1931 का। महात्मा गांधी जी लंदन में थे तो चार्ली चैपलिन को गांधी जी से मिलना था। दोनों की भेंट भी हुई। गांधी जी को मिलने जाने से पहले चार्ली इतना नर्वस था कि अपनी बोलने की जो लाइनें थी वो उसने रट ली थी। खास बात तो यह है कि दोनों महापुरुषों के ऊपर जो फिल्में बनी, दोनों फिल्मों का डायरेक्टर तो एक ही है और उस डायरेक्टर का नाम है रिचर्ड अटेनबरा। 1982 में गांधी फिल्म आई थी और उसके 10 साल बाद 1992 में चैपलिन फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की। पूरी फिल्म फ्लैशबैक के जरिए दिखाई जाती है। स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही बड़े हवेली में बुढ़ा चैपलिन अपने ऑटोबायोग्राफी के एडिटर से बातचीत कर रहा है। एडिटर चैपलिन की मां का जिक्र करता है तो चैपलिन उसके जीवन का बहुत ही फेमस किस्सा बताना शुरू कर देता है। साल था 1894। स्टेज पर चार्ली की मां गाना पेश कर रही है, लेकिन वो गाने की कुछ लाइनें भूल जाती है तो तहलका मच जाता है। लोग बूट चप्पल स्टेज पर फेंकते हैं। तभी 5 साल का छोटा सा चार्ली स्टेज पर आकर वही गाना गाकर दिखाता है और लोगों का दिल जीतता है। पेशकश चार्ली के खून में ही थी। चार्ली की घर की हालत बहुत ही खराब थी। घर का भाड़ा न देने के कारण चैपलिन की मां को दोनों बच्चों के साथ बाहर निकाला जाता है। मां और बच्चे बिछड़ जाते हैं और मां पागल हो जाती है। चार्ली जैसा ही बड़ा हो जाता है तो और भी हुनर कमाता है। बड़ा भाई सिडनी चार्ली के लिए काम देखता है, एक बेवड़े आदमी का रोल। चार्ली ये रोल बहुत ही बढ़िया करता है। लोग पागल हो जाते हैं उसे देखने के लिए। और इसी एक्ट को देखकर हॉलीवुड का मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैक्स सेनेट चार्ली को अपने फिल्म में काम ऑफर करता है। यहीं पे शूटिंग के दौरान चार्ली को अपना ड्रेस मिल जाता है। जब वो अपना ड्रेस पहनकर और मूंछ लगाकर अपनी आइकॉनिक चाल में चलता है, तब यकीन होता है कि ये चार्ली चैपलिन नाम का सिलसिला शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया पर छा जाएगा। सेनेट की पत्नी पूरा प्रोडक्शन संभालती थी। चैपलिन की और उसकी कुछ बनती नहीं थी, इसीलिए चैपलिन सेनेट से अलग होने का फैसला लेता है और अपना भाई सिडनी के साथ अपनी नई कंपनी शुरू कर लेता है। फिर चैपलिन नाम का तूफान पूरी अमेरिका पर छा जाता है। इसी बीच चैपलिन की 3 शादियां होती है, बच्चे भी होते हैं। साथ में एक नाजायज बच्चे की जिम्मेदारी भी उस पर आती है। चार्ली को संगीत की समझ होती थी, साथ ही में वो एक अच्छा नृत्य कलाकार भी था और एक राइटर भी। खास बात तो ये थी कि इनमें से किसी भी चीज़ की उसने कहीं पे भी पढ़ाई नहीं की थी। चार्ली अपने करियर के बुलंदियों पे था, तभी अमेरिका के FBI डायरेक्टर के साथ वो पंगा लेता है। वही FBI डायरेक्टर चैपलिन के लिए सिरदर्द बन जाता है। सन 1952 को चार्ली इंग्लैंड जाता है, तब अमेरिका उसका वीज़ा रद्द कर देती है। तब चार्ली ना अमेरिका का होता है और ना ही इंग्लैंड का। उस वक्त के दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर आदमी पर यह पहाड़ टूट पड़ता है। चार्ली स्विट्जरलैंड में एक बड़ी हवेली खरीदता है और वहाँ पे अपने चौथे पत्नी के साथ रहता है। चार्ली को अमेरिका से निकालने के बाद 20 सालों में अमेरिका को चार्ली की कीमत समझ आती है और खुद के गलतियों का एहसास भी होता है। इसीलिए सन 1972 में ऑस्कर अकादमी का सम्मान पुरस्कार चार्ली को दिया जाता है। बुढ़ा चार्ली यह सम्मान लेने के लिए व्हील चेयर पर जाता है। पुरस्कार प्रदान करने के पहले चार्ली के फिल्म्स के कुछ लम्हे पर्दे पर दिखाए जाते हैं। चार्ली स्टेज पर खड़ा होता है, लोग तालियां बजा रहे हैं
चार्ली ऑस्कर के हिस्ट्री का सबसे लंबा अभिवादन स्वीकार कर रहा है। साथ में उसके आंखों में आंसू है और वो अपने आंखों से ही बता रहा है कि असली चार्ली तो पर्दे पर है, यहाँ पे नहीं। इस फिल्म में चार्ली का आइकॉनिक रोल किया है अपने लाडले आयरन मैन ने, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। उसका काम देखकर होश उड़ जाते हैं, इज्जत और भी बढ़ जाती है। जब रॉबर्ट को इस रोल के लिए कास्ट किया गया था, तब फिल्म के प्रोड्यूसर्स उस कास्टिंग पर खुश नहीं थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड अटेनबरा को रॉबर्ट पर पूरा भरोसा था और रॉबर्ट ने भी रोल को 4 चांद लगा दिए। फिल्म में चार्ली के मां का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है वो चैपलिन की असली बेटी है। नाम है जेराल्डीन चैपलिन। उनका काम काबिले तारीफ है। इस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशंस भी मिले थे। फिल्म जब खत्म होती है उस वक्त चैपलिन को सर चार्ली चैपलिन कहने का दिल से मन करता है। तो जरूर एक बार इस चैपलिन फिल्म को देखिए। दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडी एक्टर की कहानी उसी की जुबानी सुनने मिलेगी। और हमारा वीडियो भी आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और खास तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।